एकदम धूल विरोधी। और ऑलमोस्ट अब धीरे धीरे बहुत सारे बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही बच्चे 4 साल 5 साल के बाद जब मुझे मिलते हैं पटना में, दिल्ली में, कोटा में, तो वो बोलता है कि सर आप सही थे, मैं नहीं समझ पाया। तो इससे पहले कि आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स या आपके शुभचिंतक आपको जो आपको समझा रहे हैं उसको समझ लीजिए, नहीं तो 5 साल के बाद आप भी उनको जाके नतमस्तक होकर बोल रहे होंगे कि सर आप सही थे लेकिन मैं समझ नहीं पाया, लेकिन तब तक देर हो जाएगी। तो इन चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा पिन पॉइंट फोकस रहिए। वो 9 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड रील्स से देखो। मैं एक सीधी सी बात बोलता हूँ, सैकड़ों हजारों किताब पढ़ के लोग पीएचडी रिसर्च करके जाके कोई आदमी सुधारती हो बनता है। और आज का जमाना मोदी जी के राज में क्या हो गया है, वो 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड का रील देख के हर शख्स समझ रहा है कोई युद्ध विशेषज्ञ है, अर्थ विशेषज्ञ है, कृषि विशेषज्ञ है, वो राजनीतिक विशेषज्ञ है, वो एजुकेशन विशेषज्ञ है, पढ़ाई कर दिया रे। असंभव। मोबाइल आपको कभी भी विशेषज्ञ नहीं बना सकता, वो आपको अपडेट या अपग्रेड कर सकता है। बात समझ रहे? अपडेट, अपग्रेडेशन एक अलग चीज है, रिसर्च और नॉलेज की डेप्थ एक अलग चीज है। और रही मार्क्स की बात, बहुत सारे लोगों ने मार्क्स की बात करी, हम भी हमेशा बोलते हैं मार्क्स इज नॉट ए मैटर, मार्क्स इज जस्ट ए नंबर्स। बट प्रैक्टिकल बात इज दैट कि अगर आप सोच के देखो, उनसे तक कभी दर्द पूछना, अगर इसमें से किसी का यूपीएससी टारगेट हो, ये नीट आईआईटी में तो कोई बात नहीं, ढेर सारे मार्क्स से बहुत भांति के कॉलेज आपके आगे पीछे घूम जाते हैं, मतलब वो रैंकिंग के हिसाब से, इसका मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। लेकिन जैसे हमारे कैंपस में जो बच्चे आके हमको बोल देते हैं 8, 9, 10 में कि आज गोइंग टू द यूपीएससी, तो हमको लगता है हुआ उस बच्चे के पीछे खासा फोकस बढ़ जाता है। क्योंकि हो सकता है बचपन में हमने भी एक सपना लिया हो, हमारे घर परिवार, मम्मी पापा, गार्जियन, पापा, चाचा, मतलब बहुत सारे लोगों का था कि लड़का तेज है, कलेक्टर वलेक्टर बनेगा, लेकिन लड़का को थोड़ा दूसरा तेरा काम करना था, तो लड़का काम करना था, कोई बात नहीं है। तो मेक सेंस अगर यूपीएससी, तो उनसे पूछना दर कि अगर 911 में सिलेक्शन हो रहा है और उस बच्चे को 910 मार्क्स आया, क्या वो सिलेक्ट होगा? तो कभी भी मोटिवेशन के लिए बड़ा अच्छा लगता है कि मार्क्स से क्या होता है, ये क्या होता है, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ मार्क्स इज नॉट ए मैटर। अगर आपका मार्क्स कम आया है तो आपके लिए लाइन है, लेकिन अगर आपको सफल होना है तो जिंदगी में एक एक मार्क्स का वैल्यू है, एक एक मार्क्स का वैल्यू है। ये आजकल मोटिवेशनल स्पीकर वाली बातें मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं टू द पॉइंट बात करूँ, एक एक मार्क्स का मैटर है। मार्क्स मैटर कैसे नहीं करता? 5 साल उस लड़के ने मेहनत किया, 6 साल उसने ना कर रहा, सब कुछ किया, लेकिन उसे एक मार्क्स की जरूरत कलेक्टर नहीं बन पाया, तो मार्क्स मैटर। तो ये मार्क्स मैटर कब होगा? जब आपका फोकस इम्पेशेंट हुए बगैर पिन पॉइंट फोकस होगा। पिन पॉइंट फोकस अपने अपने टीचर से पूछ लेना, भैया वो याद है ना तुमको, वो अर्जुन मछली की आंख, स्वयंवर, कहानी सुने हो? भैया टीचर ने नहीं बताया तो गूगल पे ये सब क्यों नहीं देखते हो? वहां भी देखोगे लिखा लिखी लंबा जवाब, ऐसे थोड़े होता है। ये टाइम है तेरा, ये 30 to 90 संभाल लो, कोई काम नहीं देगा, कोई काम नहीं देगा। माँ बाप के बड़े असीम सपने जुड़े हुए होंगे आपके साथ। आप में से बहुत सारे बच्चे धीरे धीरे स्लाइड की दरभंगा, पटना, इधर उधर मूव करेंगे, आपको नहीं पता होता है, आपको पता होता है लेकिन आप अनजान बन जाते हैं कि आपके पेरेंट्स कष्ट काटते आपके लिए कितने पैसे जुगाड़ करके स्कूल वाले को, कोचिंग वाले को, ट्यूशन वाले को, जिसको भी आपके रहने में, आपके खाने में, आपके पीने में, आपकी फूडिंग, आपकी लॉजिंग, सब पे खर्च होता है ना भाई। ये सब क्यों किया जाता है? इसके लिए। तो बस चलते चलते हम 2-3 बात बोलेंगे। मोटिवेशन इज वेरी गुड, आपको लोग बहुत मोटिवेट करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल बातों पे नहीं रहता हूँ, बहुत ज़्यादा पॉइंट बात हमारी मोटिवेशन से याद आया एक चीज आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों को आजकल वो देखते हो ना सोशल मीडिया पे आता है, लोग वो देखते होंगे घरों में उगते हुए सूरज का, दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाते हैं, देखा है? आजकल हर घर वाले घर में लगा लेते हैं, चित्र लगा लेगा। सब थोड़ा देश अपना अति धार्मिक होता जा रहा है, मतलब एकदम पॉजिटिव चीज। ओह माय गुडनेस भैया, करम 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 पहले जरूरी है, फोटो लगाने से नहीं होगा। तो हम भी वही बात बोलते हैं कि अगर आपको लगता है ना कि उगते हुए घोड़े और उगते हुए सूरज और दौड़ते हुए घोड़े के चित्र लगाने से सफलता मिलेगी, क्या नहीं, आपको घोड़े से तेज दौड़ना होगा और सूरज से पहले उठना होगा। उस टाइम में सबको नानी याद आ जाता है। आजकल तो सुबह लेट तक सोने में लोगों को लगता है जैसे किसी महाराजा खानदान से आए, और हमारे जैसे लोग सुबह 7 बजे रोटी दाल सब्जी ठूस के 7:20 पर मैं कैंपस में होता हूँ। असेंबली से पहले आपका मेरा रूटीन चेक करोगे, सुबह 7 बजे। आधे लोग आश्चर्य में होते हैं, और उसमें आधे बच्चों का जब टिफिन चेक करता हूँ उसमें
पाया जाता है पास्ता, मैगी, बिस्कुट, हलवा, तो हमें समझ में आ जाता है कि इसकी माता जी लेट से उठी होंगी, नहीं होंगी। खैर कोई बात नहीं, खैर हमारा मुद्दा हो नहीं है अभी, तो ये थोड़ा सा कर लेना, देख लेना। और एक ही चीज ध्यान रखना, चलते चलते एक नहीं बोलूंगा कि चाहे आप गरीब फैमिली से हो, अमीर फैमिली से हो, प्राइवेट स्कूल से हो, बिहार बोर्ड से हो, किसी कोचिंग, छोटे कोचिंग से पढ़ रहे हो, बड़े कोचिंग से पढ़ रहे हो, मतलब दिमाग में ये सब मत ले आना वो एलन का बच्चा है, अरे भाई वो एलन का बच्चा, आप भी बैरन के बच्चा है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये सबसे कुछ नहीं होता है। एक चीज जिगलर की किताब है, अच्छा हाँ चल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप लोग का मैट्रिक तो पास कर गया, 2000 किताबें तो आपने पढ़ी लिया, अपनी 5-6 सब्जेक्ट की किताबें ठीक से नहीं पढ़ पाए, ये मैं जानता हूँ। आर्ट्स को अपने पास आप अपनी मतलब आपका जो 9th 10th में जो पढ़ना था, किताबों को पूरा का पूरा खोल के जो मैंने क्या बोला चाटना था, वो आपने ठीक से नहीं किया है आर्ट्स में। तो मेरा सेंस ये है ना कि थोड़ा सा अब आप अगर मैट्रिक पास कर गए हैं, हम ठीक है बात से 40 साल पहले वो सब पढ़ लिए थे, आज के बाद एक चीज ध्यान रखना, एक कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल किताबें पढ़ो पीएमए की, वो तो जी जिगलर उठाओ, रॉबर्ट केस्की उठाओ, फेरारी को उठाओ, चैपमैन की किताबें उठाओ, हिटलर की किताबें उठाओ, एक नेपोलियन एंड हिटलर की किताबें आती हैं, कुछ नहीं समझ में आए सीखरा को उठाओ, किताब की कैन न्यूटन की किताब आती है। मुझे एक किताब है जी जिगलर, उसमें उन्होंने लिखा था सी यू ऑन द टॉप, उसमें एक लाइन है, किताब का ही नाम है सी यू ऑन द टॉप। ऑलवेज आप चाहे किसी भी पृष्ठभूमि से हो ना, सी यू ऑन द टॉप। और उसमें कुछ लोग आके हमारे स्कूल में बच्चे बोलते हैं सर टॉप तो फुल हो गया, टॉप फुल हो गया मतलब कोई मॉनिटर बन गया, कोई 100% मार्क्स ले आया, तो परफेक्ट हो गया, कोई हेड बॉय बन गया, कोई हेडर बन गया, कोई कलेक्टर बन गया। उसी किताब में अगला लाइन है सी ऑन द टॉप, और रिमेंबर टॉप इज ऑलवेज वैकेंट। टॉप किसी की बपौती नहीं होती है, कभी भी उसको बेदखल किया जा सकता है, और वो बेदखल करने वाले में से आप में से कोई एक हो सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।